नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी मर्चेंट नेवी लवर हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी आंखें खुल जाएंगी कि मेरे भाई ये वैकेंसी आखिर है क्या। ठीक है, इसके ऊपर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है मर्चेंट नेवी वैकेंसी 2025। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे भाई आप तो फॉर्म नहीं अप्लाई करोगे, और इसके बारे में हम बताने वाले हैं कि ये फेक है या रियल वैकेंसी है। ठीक है, सारी चीजों पर हम बात करेंगे। सैलरी कोई बोल रहा है 60,000, 70,000, 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। 18 से 26-27 साल तक एज लिमिट है। तो मेरे भाई 10th-12th पास है तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले सच जान लीजिए उसके बाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सच बताना हमारा काम है, बाकी समझना न समझना आपका काम है। ठीक है, सबसे पहले मैं वैकेंसी के बारे में, सच्चाई के बारे में बात करूं। सच्चाई के बारे में न बात करते हुए पहले हम आते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो भैया ये वैकेंसी मर्चेंट नेवी की तरफ से 2025 की वैकेंसी है, जिसका फॉर्म कब से स्टार्ट है 26/7 में यहां पर दिखाना चाहता हूं आपको, जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मर्चेंट नेवी का जारी हुआ है 26 तारीख से लेकर 10 सितंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं। सितंबर में आप सभी का पेपर होगा, उसके बाद 5 दिन बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम होने के बाद रिजल्ट भी आएगा और आप सभी को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। अब मेरे भाई इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसमें भैया डेक रेटिंग है, इंजन रेटिंग है, सीमन है, इलेक्ट्रीशियन है, ठीक है, हेल्पर की है, मेस बॉय की है, कुक की है, 10th पास है, 12th पास है। 10th पास वालों के लिए वैकेंसी है, अगर आप 12th पास है तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी चीजें हैं। आइए अब थोड़ा सा सच के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है भैया, निगेटिव मार्किंग, मतलब एकदम सरकारी नौकरी बना दिया है। ठीक है, कुल मिला के सरकारी नौकरी बना दिया है। डेक रेटिंग में इतनी पोस्ट है, इंजन रेटिंग में इतनी पोस्ट है, सेमन में, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रीशियन में, हेल्पर में, मेस बॉय में, कुक में। ठीक है, सारी चीजों पर बात करेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा सच जान लेते हैं। सच सबसे पहले देखिए मेरे भाई, लड़कों के कमेंट, जो भी वीडियोस पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, वैकेंसी तो सही है पर एग्जाम निकालने वहां पर, चलिए ठीक है, इस बंदे का मैं बताता हूं रियलिटी। जब मैं भी आपकी एज में था तो मैंने भी मर्चेंट नेवी का फॉर्म अप्लाई किया था। फिर क्या हुआ कि मर्चेंट नेवी का फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब हमको पेपर के लिए बुलाया गया और उसको हमने पेपर भी दिया, और पेपर में मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि मैंने क्वेश्चन टिक नहीं किए थे। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन टिक किए, उसके बाद मैंने पेपर में एक क्वेश्चन नहीं टिक किया, क्योंकि आ नहीं रहा था, निगेटिव मार्किंग थी। तब मैं, मतलब बहुत छोटा, मतलब छोटा क्या, 12th पास होता है हर कोई, 10th पास होता है हर कोई, तो यही लगता है कि लाओ मुझे नौकरी मिल जाए, जो सत्यता है वो आप भी सोच रहे होंगे। अब सोचो कि 100 रुपए करके कितना लड़का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। 100 रुपए जोड़ लो तो करोड़, 2 करोड़ रुपए हो गया भाई। बेरोजगार लड़के जो हैं वो इसमें हाजिरी जरूर लगाएंगे, 100 रुपए उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर आप 100 रुपए लगाएंगे, उसके बाद आप पेपर देने जाएंगे, उसका अलग से खर्चा। वहां पर होगा क्या, आप पेपर में कुछ भी मत करके आना, और ये चीज एकदम लिख के रख लो मेरे भाई, आपका नाम आ जाएगा। जब जैसे ही मर्चेंट नेवी का रिजल्ट आएगा, टेस्ट मैसेज आ जाएगा कि आपका पेपर, आप पेपर क्लियर कर ले गए हो, और आपको इंटरव्यू के लिए गोरखपुर, मुंबई, कहां कहां बुलाया जा रहा है। जैसे ही जाओगे, मेन खेल वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे भाई, इस भर्ती का मेन खेल वहीं से स्टार्ट होता है, जब ये लोग गोरखपुर, दिल्ली बुलाते हैं, वहां पर जाइएगा इंटरव्यू के लिए। हमको भी बुलाया तो मेरे समझ में आया कि मैंने 12 क्वेश्चन 100 में किया और मेरा नाम आ गया भाई। फिर मुझे उसी वक्त समझ में आया, और अब तो काफी अच्छा। फिर भाई इंडियन नेवी नहीं है ये मर्चेंट नेवी है। और मर्चेंट नेवी में मैं आपको रियलिटी बताऊं, इसमें जाते हैं, ऐसा नहीं है, सैलरी भी अच्छी खासी, सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें कॉलेज होता है, सेपरेट कॉलेज, जैसे लखनऊ में हो गया, मुंबई में हो गया, दिल्ली में कई सारे कॉलेज होते हैं, उसमें आप कोर्स करते हैं। डिक रेटिंग का अलग कोर्स, सेवन का, कुक का अलग, सबका सारे कोर्स होते हैं। उसमें आपका 5 से 10 लाख रुपए लगता है। उसके बाद कॉलेज ही आपको शिप पर भेजती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, उसमें आपका 10 से 15 लाख रुपए लगता है आपका कोर्स होने में। ये चीज अपने दिमाग में रख लेना मेरे भाई, डायरेक्ट एंट्री इसमें नहीं मिलती है। जैसा कि इन लोगों ने बता रखा है कि 100 रुपए का फॉर्म अप्लाई करो, पेपर दो, पास हो, नौकरी पा जाओ, शिप पर चले जाओ, 1 लाख रुपए सैलरी पाओ। भैया सब फेक है। आप कहोगे कि यार आप तो बहुत बड़े महान हो, आप क्यों फेक बता रहे हो? अरे भाई, युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार अपने भारत में ही है। ठीक है, और आप भी बेरोजगार हो, आप भी सोच रहे हो कि वैकेंसी आई है, बढ़िया सा फॉर्म अप्लाई कर दे। ये सैलरी आपको दिखती है यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको ऐसे कोई दे देगा क्या? आप नॉर्मल पेपर दे दोगे, हो जाएगा क्या?
पहले चीज समझो, इंडियन नेवी नहीं है मेरे भाई, ये चीज दिमाग में रख लेना। अब देख सकते हो एक भाई का कमेंट आता है, वैकेंसी तो सही है पर एग्जाम निकालने वहां पर 1 से 2 लाख रुपए लेने के बाद 3 मंथ का ट्रेनिंग कर सकते हो, इतना पैसा हो तो भाई लोग जाइएगा। ठीक है, सही बोला। पिछली बार गया था तो मेडिकल में 10,000 मांगा था ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ लो, ये बिल्कुल फेक वैकेंसी है किसी का भी। अब भाई यूट्यूब पर आजकल ट्रेंड चलता है कि कोई भी वैकेंसी आई है तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दो, तुरंत आप लोग जाके चले जाओ, इतना ज्यादा कंपटीशन कर देते हैं। अब उनको यूट्यूब पर देखो भाई, ये लोग क्या करते हैं, मर्चेंट नेवी वाले चैनल वालों को पैसा देते हैं। मेरे पास भी मैसेज आया था कि मर्चेंट नेवी का प्रमोशन करेंगे आप, मैंने साफ इनकार कर दिया। इंडियन नेवी का, आप टेक्स्ट बुक का या फिर किसी अच्छे का आता है तो भी मैं प्रमोशन करता हूं अपने चैनल पर, वरना मैं फेक वैकेंसी का 100 रुपए आपका नहीं बर्बाद करवाऊंगा मेरे भाई। 100 रुपए करके आप इतना 100 रुपए देते हो, वहां पर जाके 100 रुपए देकर करोड़ों की संख्या में पैसा हो जाता है, तो पैसा आपका ही है ना, उनका लाभ होता है भाई। ऐसे नहीं मिलती मर्चेंट नेवी की नौकरी, ये दिमाग में अपने रख लेना। मेरे वीडियो से एक ही मतलब है कि आप लोग सतर्क हो जाएं बस। तो मेरे भाई, कितने भाइयों के साथ ऐसा हुआ है, कौन भाई हमारी बात से सहमत है, वो सारे लोग एक बार जरूर कमेंट करना, जिससे कि मुझे भी ये चीज लगेगा कि मैंने अपने भाइयों को बताया। तो मेरे भाई, इसमें आप 10th पास 12th पास ये सारी चीजें अलग हो गई, बट मर्चेंट नेवी डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी। ऑनलाइन पेपर लेना ये इनका एक जरिया है पैसा कमाने का, और इसके ऊपर सरकार भी रोक नहीं लगाती। इनकी प्राइवेट कंपनी रहती है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं उस कंपनी का नाम भी। ये इनकी प्राइवेट कंपनी रहती है, उसी कंपनी को ये देते हैं, वही लोग ये वैकेंसी निकालते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। अब सोचो, रिजल्ट 5 दिन में आ जाएगा, इतना लड़का पेपर देगा। और लड़कों यार, तुम लोग यार 100 रुपए इतना बर्बाद कर देते हो, और सोचो 50,000 85,000 सैलरी यार 100 रुपए में, मतलब। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो मेरे भाई। इसको करना है तो आप मुंबई वगैरह जाओ, अच्छे कॉलेज हैं, इसी मर्चेंट नेवी की ही तैयारी करवाते हैं वो कॉलेज हैं, वही कॉलेज में आप लोग करेंगे, उसके बाद वही ट्रेनिंग होती है, सारी चीजें होती हैं, पैसा लगता है, फिर आपको सिप पर वो लोग चढ़ाते हैं। ये चीज दिमाग में अपने रख लेना मेरे भाई। तो यहां पर ये नहीं फिर आपको जीपी रेटिंग करके गए या फिर कुछ भी कोई भी रेटिंग करके गए तो फिर आपको वहां से 30 से 35,000 40,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। हमारे भी जान पहचान के कई सारे लोग मर्चेंट नेवी में हैं जिनकी सैलरी 60 से 70,000 भी है, एक दो बंदों की 30 से 35,000 भी है, 40,000 भी है। बट उनसे पूछो कि क्या वो डायरेक्ट एंट्री में गए, तो भैया वो डायरेक्ट एंट्री में नहीं गए। ये चीज दिमाग में अपने रख लेना। आप इसमें अब आपको खुशी हो जाएगी कि मैंने मर्चेंट नेवी का पेपर दिया, मेरा पेपर निकल गया। फिर आगे जाओगे जब इंटरव्यू के लिए, तब वहां पर सारा खेल होता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, इंडियन नेवी की तैयारी करिए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी अगर आपकी एज है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी करिए। मर्चेंट नेवी का कोर्स करना है आपको, मर्चेंट नेवी में जाने का सपना है, शिप पर रहने का सपना है, तो मेरे भाई आप लोग किसी अच्छे कॉलेज से पहले जाइए, एडमिशन कराइए, वहां पर 10 से 15 लाख रुपए लगाइए, उसके बाद शिप पर आप लोगों की तैनाती होगी। तैनाती का मतलब कि आप लोग वहां पर जाइए, ये करिए वो करिए। तो यही सारी चीजें हैं मेरे भाई। बाकी ये चीज जान लीजिए कि आप लोग फॉर्म मतलब अप्लाई करना, बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। बताना मेरा काम है, सचेत करना मेरा काम है, बाकी आप लोग क्या करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। भैया ये वैकेंसी ये समझ सकते हो, मैं आपको दिखा दिया हूं कि भैया ये चीज है, ये रियल नहीं है मेरे भाई। इसमें जाने के बाद बड़ा झमेला है, आप लोगों को बुलाएंगे पेपर के लिए, आप लोगों को सारी चीजों के लिए बुलाएंगे, लेकिन बड़ा झमेला है, मत जाइएगा मेरे भाई। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।